कि एक रिक्शा वाला भी अपने बच्चे को आराम से पढ़ा सकता है। डेवलपमेंट के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, बुक्स के नाम पर जो डकैती होती है वो एक प्रकार का मॉल खोला है। जिस भी सब्जेक्ट के लिए वो आते हैं उसमें उनकी प्रोफिशिएंसी कितनी है इसका जरूर हम लोग ध्यान रखें। 8 क्लास तक रजिस्ट्रेशन मिल गया है, लेकिन हम लोग 10 तक पढ़ाएंगे। मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, 32 साल तक मैंने फौज में नौकरी किया हुआ है। गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। सर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मार्क्स इंटरनेशनल स्कूल का आज एनुअल फंक्शन है। यहाँ पे आपने लगातार साल भर से अपने स्कूल खोले और आज एनुअल फंक्शन कर रहे हैं, जिसके सुर्खियों के हिसाब से देखने के लिए मेरा बच्चे भी टैलेंट और हर एक चीज देखने के लिए पहली बार इस स्कूल में देखने के लिए मेरा, जहाँ पे साल भर के अंदर बच्चों को एग्जाम देना, टाइमिंग और जिस सर आप पेशे से टीचर भी हैं और हर क्लास में आपका कंप्यूटराइज सिस्टम दिया गया है और सीसीटीवी है। सर इसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा स्कूल जो है इसका मेन उद्देश्य क्या है कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने बच्चों को कम से कम पैसा खर्चा करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ अपना एजुकेशन पूरा करे, ये हमारा उद्देश्य है। हमारे जो स्कूल में है फी का स्ट्रक्चर है इतना कम रखा है, हम लोगों ने इतना कम रखा है कि एक रिक्शा वाला भी अपने बच्चे को आराम से पढ़ा सकता है। क्लास 10 तक उसको पढ़ाने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप लोग इस क्षेत्र के बारे में कुछ अच्छी तरह से वाकिफ है कि किस तरह से गार्जियन का दोहन हो रहा है स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में। हमने इस बात पर विचार किया हुआ है कि नहीं, वो नहीं होगा। हमारे यहाँ कम में ही, कम पैसा फी के रूप में लेके ही, शुल्क के रूप में लेके ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम सबको सुलभ करा सकें, इस पर हमारा फोकस रहता है। एक दूसरी बात, मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल होने के नाते और डिफेंस ओरिजिन से होने के नाते मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग और खास करके डिसिप्लिन मेंटेनेंस के ऊपर ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये होना जरूरी है। मेरा मानना है कि हम पढ़ाई कुछ भी कर लें, कितना भी बड़ा से बड़ा डिग्री हम ले लें, लेकिन अगर हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है तो यह उसी तरह है जैसे कि हमने BMW खरीद लिया, उसमें से ब्रेक निकलवा दिया। तो डिसिप्लिन के ऊपर हम फोकस रखते हैं और बच्चों को ये संस्कार हो, अपने जो नैतिक मूल्य है इसका वो लोग ध्यान दें, इस पर हम लोग ध्यान देने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है गार्जियन के साथ तालमेल रखना। हम चाहते हैं कि बच्चे एक इंस्टीट्यूशन की तरह, क्योंकि खुद पढ़ना उन्हीं को पढ़ता है, उन्हीं को करना है। दूसरे स्तंभ जो हैं इस क्षेत्र में जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है वो है शिक्षक। तो शिक्षकों का चयन करने की प्रक्रिया जो हमारी है बड़ा ही सिंपल है। हम लोग उनको जो है जिस भी सब्जेक्ट के लिए वो आते हैं उसमें उनकी प्रोफिशिएंसी कितनी है इसका जरूर हम लोग ध्यान रखते हैं, और अगर वो प्रोफिशिएंट है तभी हम उनका सिलेक्शन करते हैं। तो बच्चा, शिक्षक और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है गार्जियन के साथ हमारा पब्लिक रिलेशन में। हम लोग उनको कहते हैं कि हमारे बच्चे जब आपके घर में जाएं तो उनके साथ आप पूछिए कि डायरी में क्या लिखा हुआ है, होमवर्क क्या है। उसमें आप और कुछ नहीं, सिर्फ पूछ लें और उनको करने के लिए प्रेरित कर दें, यही बहुत है। और ये तीनों इंस्टीट्यूशन अगर एक साथ काम करेंगे तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, ये हम लोगों का मानना है। आपका परिचय? मेरा नाम CN दुबे है, मैं डिफेंस ओरिजिन से हूँ, मैं आर्मी ऑफिसर हूँ। 32 साल तक मैंने फौज में नौकरी किया हुआ है और 25 सालों से मैं प्रिंसिपल हूँ प्राइवेट विद्यालयों में। मोतिहारी के बड़े बड़े स्कूल जैसे जीवन पब्लिक स्कूल, MS मेमोरियल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, राजहंस पब्लिक स्कूल, CMJ इंस्टीट्यूशन, इन सब स्कूलों में मैंने अपना योगदान दिया हुआ है। और मैं शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा जाना जाता हूँ बनिस्बत इसके कि मैं जो मेरा पुराना क्षेत्र रहा है डिफेंस का, मैं फॉरेन सर्विस में था,
विदेश में रहा हूँ, एम्बेसीज के साथ नौकरी किया हूँ। तो वो जो मेरा प्रोफिशिएंसी है, उससे ज़्यादा मैं जाना जाता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में। ये मेरे लिए सौभाग्य है। मुझे बच्चों के साथ समय बिताना सबसे अच्छा लगता है और इसीलिए मैं इस प्रोफेशन को ऑप्ट किया हूँ और मैं इसमें काम स्कूल के जो ऑब्जेक्टिव है, जो मोटो है, उस पर पर्दाफाश करूं या प्रकाश डालूं। सबसे बड़ी बात है कि हम 40 वर्षों से, पिछले 40 वर्षों से एजुकेशन में हूँ। एक कॉलेज के जो है मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ, HSB कॉलेज अमरोहा के। और जो है आपको जो है बता दूं कि मैं इस ऑब्जेक्टिव से स्कूल खोला कि मान लीजिए कि हम ट्यूशन परमानेंट तो पढ़ा नहीं सकते हैं, उम्र का एक हिसाब होता है, लेकिन हमारा जो क्वालिटी है, गुण है, एक स्कूल अगर हम खोल देते हैं तो मैं रहूं या न रहूं, एक क्वालिटी अगर हम डेवलप कर देंगे तो सदा चलता रहेगा और उससे जो है यहीं के लोग के, यहीं के बच्चे को काफी फायदा होगा। एक बात और देखा हूँ, जो विभिन्न स्कूलों में एडमिशन के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, बुक्स के नाम पर जो डकैती होती है, वो एक प्रकार का मॉल खोला है। ले आके पैसा गाड़ देता है, मॉल टाइप का खोला है। कोई गुणवत्ता होता नहीं है, बच्चा में कोई जो है पोटेंशियलिटी नहीं है। और इसके कारण जो कम आय वाले लोग हैं, बहुत कम ओहदे वाले लोग हैं या गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, जिनके बच्चे बहुत काफी तेज हैं लेकिन एफोर्ड नहीं करते हैं अपना फी ऐसे स्कूलों में, तो ऐसे बच्चे जो गरीब के बच्चे हैं लेकिन वो टैलेंटेड है, और तो हम जो है स्कॉलरशिप भी देने के लिए प्रदान किए हैं। और जो है 20% लड़का का जो है बिल्कुल फ्री में एडमिशन हम करने जा रहे हैं इस साल, क्योंकि सरकार का कुरिकुलम है। मेरे स्कूल का 8 क्लास तक रजिस्ट्रेशन मिल गया है, लेकिन हम लोग 10 तक पढ़ाएंगे और अगले वर्ष से 6 क्लास से IIT JEE का हम क्लास शुरू करवाने जा रहे हैं। 6 क्लास से फाउंडेशन, क्योंकि देखा गया है कि जिस बच्चा का फाउंडेशन मजबूत नहीं होता है और वो अगर 12 करके 10th करके कोटा में जाता है, चाहे दिल्ली जाता है, तो वो सफल नहीं होता है। और जो बच्चे सफल नहीं होते हैं वो 2 स्टेप तो जरूर लेते हैं, या तो एक आत्महत्या करने का स्टेप है और दूसरा जो स्टेप है वो है नशाखोर हो जाते हैं। यही 2 स्टेप देखा गया है। मेरा बेटा JEE मेंस निकाला है, क्योंकि 2 साल वो कोटा रहा है, तो हम जो है उसको पूरा एजुकेशन अपने थ्रू दिए हैं। तो इस चीज को जो है ध्यान में रखते हैं। हम हॉस्टल भी खोले हैं, तो मात्र 5,000 रुपया में पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, रहना, स्कूल का सारा चीज उसी में है। कोई एक पैसा ज्यादा नहीं लेते। एडमिशन फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं है। तो गरीब के बच्चे के लिए हमने खोला है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। ऐसे लोगों जिनके पास पैसा कम है उनके लिए बेहतर एजुकेशन हम दे रहे हैं। ये मेरा अपना बिल्डिंग में चल रहा है, इसलिए हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि हमको 40,000 या 55,000 या 60,000 जो है हमको महीना देना है। नहीं, ये कोई प्रेशर नहीं है। अन्य सोर्सेस से भी पैसा आता है। मेरा कोचिंग भी चलता है, हॉस्टल चलता है, लॉज चलता है, तो अन्य सोर्सेस से भी आता है। इसीलिए जो है हम चाहते तो जो है विवाह भवन खोल देते, हम बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वहाँ इन्वेस्ट ना करके हम यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं। और ये जो है एक दिन के लिए हमने स्कूल नहीं खोला है, हम 100 वर्ष के प्लान लेकर खोले हैं। इसीलिए हम नंबर, जैसे इस बार मान लीजिए कि 100 लड़का आया, ठीक है, हम संतुष्ट हुए कि भाई एक साल में 100 लड़का आया, लेकिन जो है इस बार लड़का फिर बढ़ेगा, फिर अगला बार बढ़ेगा, फिर अगला बार। 5 साल के लेकर प्लान चल रहे हैं कि 5 साल में हमारा 2 ताला और मकान बन जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप हो जाएगा। अब बहुत ब्रांच हमको नहीं बढ़ाना है, हम यहाँ खोल दिए वहाँ खोल दिए। हम सिंगल जो है अपना यहाँ पर जो है काम करेंगे। अगर ज्यादा होगा तो और जमीन है बगल में, वहाँ पर करपुट्ठा का इधर, तो वहाँ पर हम इसको ब्रांच ले जाएंगे। और धन्यवाद। शुरुआत तो बहुत छोटा है, लेकिन आप लोग देखिएगा कि यह छोटा शुरुआत धीरे धीरे बड़ा 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 जो है पेड़ का आकार ले लेगा। और उस पेड़ के नीचे जो शिक्षा ग्रहण करेंगे वो बड़े बड़े लोग होंगे। हम अपने जीवन में 50 से ज्यादा लोगों को विभिन्न नौकरी में, आपको विश्वास नहीं होगा, हम कल गए थे कमांडेंट साहब को कार्ड देने, तो वहां पर 10 लड़का मैं सुबह प्रणाम किया था। कमांडेंट साहब प्रफुल्ल कुमार ने पूछा कि क्या भाई तुम लोग इस सर से पढ़े हो? जी सर, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि मेरा विद्यार्थी जो है पिपरा कोठी में भी यहाँ पर पोस्टेड है। नहीं तो ऐसे ही दुनिया भर के बैंक है वहाँ पोस्टेड है,
किसी भी स्कूल में, मोतिहारी चंपारण के किसी स्कूल में जाइएगा 5 टीचर तो हमारे पढ़ाए हुए मिल जाएंगे। एयरफोर्स नेवी के लिए हम जाने जाते थे, सेना में हमारा बहुत लड़का गया है, बड़े बड़े पद पर गया है। ये मुन्ना जी आए थे, संयोग से 2 महीना हमसे 2 क्लास जूनियर ही था, तो हम जो है जो कविता विता पढ़ा है, इंग्लिश का जो इंटरेस्ट जगा था, तो वो सब चीज जो है उसको हम ही दिए थे, साथे मदद किए थे। एक साथ हम लोग रहते थे एक ही बिल्डिंग में। आज जो है बड़ा पद पर चला गया है, तो इसका मतलब है कि प्रेरणा देना हमारा काम है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रमोट कीजिए, ताकि आप इसके बाद बुलाया जाए तो एक भव्य आप लोगों का स्वागत किया जाएगा।